आज के इस विश्लेषण में हम 15 मई 2026 की तेजी से बदलती ग्लोबल कूटनीति को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, नई दिल्ली में हुई अहम ब्रिक्स वार्ता बिना किसी नतीजे के अचानक क्यों फेल हो गई? देखिए, भारत की मेजबानी के बावजूद ईरान और मिडिल ईस्ट पर इतने मतभेद थे कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। असल में ईरान और यूएई जैसे नए सदस्यों के बीच गहराता तनाव ही इस भारी असहमति की मुख्य वजह था। इधर एस जयशंकर ने साफ कहा कि मौजूदा संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब बिल्कुल पुराने दौर का हो चुका है। उनका मानना है कि ग्लोबल फैसलों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को हर हाल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत 5 प्रमुख यूरोपीय और मिडिल ईस्ट देशों का अहम दौरा किया। इस तेज दौरे का मेन फोकस था ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और हमारी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूती देना। अबुधाबी में हुए बड़े सुरक्षा और एनर्जी समझौते भारत की इसी नई कूटनीतिक रणनीति का शानदार उदाहरण है। और तो और यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर के भारी भरकम निवेश की घोषणा भी कर दी। देखिए, ईरान संकट के बीच भारत अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहा है। चलिए अब उन 3 बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं को देखते हैं जो आज पूरी दुनिया की दिशा तय कर रही हैं। पहला, ब्रिक्स से जॉइंट स्टेटमेंट का ना आना साफ दिखाता है कि इस बड़े गुट में अब गहरी दरारें हैं। दूसरा, हुर्मुज़ का तनाव ग्लोबल शिपिंग को खतरे में डालकर भारत जैसे ऊर्जा आयातकों पर भारी दबाव बढ़ा रहा है। और तीसरा, अमेरिका चीन की भयंकर टक्कर आज भी ग्लोबल कूटनीति और टैक्स सप्लाई चेन पर पूरी तरह हावी है। संक्षेप में आज 3 बातें पुख्ता होती हैं: भारत का बेहतरीन संतुलन, ईरान का असर और ब्रिक्स का आंतरिक संघर्ष। जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव उसके अपने ही आंतरिक झगड़ों की भेंट चढ़ जाएगा? जरूर सोचिएगा।